प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज की यह प्रार्थना उन सभी के लिए है जिन्हें अपने ही स्थान पर अपने ही लोगों के बीच अस्वीकार, संदेह या उपेक्षा का अनुभव हुआ है। कभी कभी हम वही रहते हैं पर लोगों की दृष्टि बदल जाती है और कभी कभी हम बदल जाते हैं और लोग हमें पुराने चश्मे से ही देखते रहते हैं। आज का सुसमाचार जो हम सुनेंगे हमें यह दिखाता है कि स्वयं यीशु अपने नगर नाजरेत में अस्वीकार किए गए, पर यह अस्वीकृति यीशु की शक्ति की कमी नहीं थी बल्कि लोगों के अविश्वास का परिणाम थी। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, इससे अपने जीवन में कृपाएं प्राप्त करते हैं, जो इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और इस प्रार्थना के माध्यम से कई जीवनों में आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु आप सभी को भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हम सुनेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार से अध्याय 6 पद संज्ञा 1 से 6। यीशु अपने नगर नाजरत में आते हैं और सभागृह में शिक्षा देते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं और कहते हैं, क्या यह वही बड़ाई नहीं है, मरियम का पुत्र? और वे यीशु पर विश्वास नहीं करते। और लिखा है, यीशु उनके अविश्वास पर चकित हुए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन जो हमने अभी सुना हमारे जीवन का कड़वा पर सच्चा दर्पण है। नाजरेत के लोग यीशु को जानते थे, या यूं कहें वे समझते थे कि वे जानते हैं। उनका प्रश्न यह नहीं था कि यीशु कौन है, उनकी समस्या यह थी कि वे मान नहीं पाए कि परमेश्वर उनके बीच काम कर सकता है। यीशु वहीं थे, शक्ति वहीं थी, अनुग्रह वहीं था और अविश्वास ने चमत्कार का द्वार बंद कर दिया। यह वचन आज हमसे भी प्रश्न करता है, क्या हम भी यीशु को सीमित कर देते हैं? क्या हम कहते हैं, यह मेरे जीवन में नहीं हो सकता? यीशु की सामर्थ्य कभी कम नहीं होती, पर हमारा अविश्वास उसे काम करने नहीं देता। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु पर अटूट विश्वास के साथ उनको स्वीकार करते हुए अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और करुणामय परमेश्वर, आज हम अपने हृदय को तेरे सामने खोलते हैं। हे प्रभु यीशु, यदि हमने कभी तुझे कम आंका हो, तेरी शक्ति को सीमित किया हो या तेरे कार्य पर संदेह किया हो, तो हमें क्षमा कर। हमें नया दृष्टिकोण दे ताकि हम तेरे कार्य को अपनी सोच से नहीं, तेरी सामर्थ्य से देखें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे चरणों में सौंपते हैं। हमारे घरों में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और स्थिरता बनी रहे। हम विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर वे बच्चे जो आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं। हे प्रभु, उनके मन से डर, तुलना और दबाव को दूर कर। उन्हें यह विश्वास दे कि वे तेरे द्वारा अद्वितीय और प्रिय है। उनकी बुद्धि को तेज कर, उनकी स्मरण शक्ति को मजबूत कर और उन्हें शांत मन से परीक्षा लिखने की कृपा दे। हे प्रभु, हम बीमारों और पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शरीर, मन या आत्मा से ग्रसित है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में उन्हें चंगाई और शांति प्रदान कर। हम बेरोजगारों और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तू उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज अपने जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ बना रहे हैं। उनके जीवन को आनंद और आशीष से भर दे। हे प्रभु, हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें बुद्धि, न्याय और करुणा प्रदान कर, ताकि हमारे देश और विश्व में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा बना रहे। हम सभी को हर प्रकार के पाप, हर दुर्घटना, हर अनहोनी और अचानक व असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख।
ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो आज भी विश्वास के माध्यम से कार्य करते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको यह सिखाए कि अविश्वास नहीं बल्कि विश्वास चमत्कारों का द्वार खोलता है, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने जीवन में यीशु का कार्य को देख सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपने अनुग्रह और शांति में बनाए रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।